वेलकम बैक टू अवर चैनल रियाज कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए भी हम लगातार पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर। तो अकाउंटिंग रेशियो में हम क्या देखो, भी हमने बहुत सारे रेशियो टॉपिक पढ़े हुए हैं। करंट रेशियो पढ़ा, क्विक रेशियो पढ़ा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा भी, डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ा, फिर टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भी, जो कल ही पढ़ा, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, अभी हम जो हमारे चार मेन रेशियो थी, लिक्विडिटी, सोलवेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसमें हम सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमने फर्स्ट लिक्विडिटी की और सेकंड हम पढ़ रहे हैं सोलवेंसी। तो उसी सोलवेंसी रेशियो को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि प्रोप्राइटरी रेशियो, तीन रेशियो हम उसकी कर चुके हैं अभी, डेब्ट इक्विटी भी कर चुके हैं, टोटल असेट्स टू डेब्ट भी कर चुके हैं, और आपका क्या है इसके अलावा जो प्रोप्राइटरी रेशियो भी हम कर चुके हैं। पिछली सारी जितने भी रेशियो हैं उनको देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा भी, वहां से आप जो पिछली वीडियो है वो देख लीजिए। उसके बाद आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है, दो रेशियो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड सेकंड रेशियो हमारी रहेगी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो फर्स्ट रेशियो की बात करता हूं मैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो क्या है हमारी फर्स्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो क्या लगता है भी यहां पे क्या करना होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज यानी कि कौन सी चीजें इंटरेस्ट की को कवर करती है, हमें इंटरेस्ट कहां पे देना होता है भी। देखो, कंपनी को इंटरेस्ट कहां देना होगा, जहां भी उसको लोन उसने लिया होगा, डिवेंचर्स लिए होंगे, लोन लिया होगा, वहां उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है भी। और इंटरेस्ट कहां से पे करेगा वो, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यानी कि इंटरेस्ट को कौन कवरेज करेगा, प्रॉफिट। यानी आपके इंटरेस्ट को आपका प्रॉफिट कितनी बार कवर करता है, उसी चीज को दिखाने के लिए हमने रेशियो पढ़ने का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो हमारा जो यहां पे रिलेट करेंगे, जो फॉर्मूला पड़ेगा वो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। यानी हमारे पास जो है भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स के अंदर देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपको अकेला इंटरेस्ट बिफोर टैक्स भी दिया है, फिर भी इसका वही मीनिंग होता है भी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि देखो भी, जो भी प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन जो लोन है या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलता है, और नेट प्रॉफिट जब निकलेगा, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स पे करोगे। सबसे पहले क्या जाएगा, इंटरेस्ट पे करोगे, उसके बाद आपका इंटरेस्ट टैक्स पे होगा। जब आफ्टर टैक्स इसने बोला है, इसका मतलब इंटरेस्ट तो ऑलरेडी जा ही चुका है अभी। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में बिफोर टैक्स दे रखा, तो भी आफ्टर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट है वो। ठीक है, बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आफ्टर टैक्स दे रखा है तो आफ्टर इंटरेस्ट भी होता है वो। अब यहाँ पे देखिए फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, यानी कि इंटरेस्ट आपको कितना देना है साल का। इसकी जो आपकी आइडल रेशो होती है भी यहाँ पे 6 और 7 टाइम्स, यानी कि 6-7 टाइम्स जो है वो बेटर रेशो मानी जाती है अभी यहाँ पे। ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपकी 6-7 टाइम्स, यानी कि अगर आपके प्रॉफिट्स आपके इंटरेस्ट को 6 या 7 बार कवर कर देते हैं, तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। उससे ज्यादा तो और भी अच्छा होगा, लेकिन 6-7 तो आपके कम से कम होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको जो देखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन जो आपको क्वेश्चन दिया मिलेगा, वहां पे मिलेगा आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आफ्टर टैक्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया मिलेगा बैलेंस शीट में, वो तो आपका आफ्टर टैक्स ही होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जब आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास क्या दे रखा होगा अभी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप यहां पे इसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए, आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई 100 बाय 100 माइनस टैक्स रेट। ये क्यों किया अभी, मान के चलिए हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो 100 रुपीज है, और उस 100 में से हमें 30% टैक्स भी पे करना है।
तो 30% आप टैक्स दोगे, तो हमें जो आफ्टर टैक्स वैल्यू दे रखे हो कितनी दे रखी है 70, यानी 70% वैल्यू दे रखी है, तो हमें उसको 100% में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे आप 100/70, यानी कि टैक्स रेट अगर 30 है तो 70 आ जाएगा, 20 है तो 80 हो जाएगा, 40 है तो 60, 50 है तो 50, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बना अभी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई 100/100 माइनस टैक्स रेट। ठीक है भाई, ये आपका क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो इसके अंदर आप और क्या चीज ऐड कर दोगे भी, आप इसमें ऐड करोगे इंटरेस्ट को। जब आप इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऐड होते ही क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या आ जाएगा भी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यही चीज हमें चाहिए, और इसके निकलते ही हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, जो भी आपको इंटरेस्ट लगाना है, लोन दे रखा होगा उसकी रेट है, डिवेंचर उसकी रेट दे रखे, वहां से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। निकालना क्या है, सिर्फ कि हमारे प्रॉफिट हमारे ब्याज को कितनी बार कवर करते हैं, जो हमने ब्याज देना, जो इंटरेस्ट पे करना है, उसको हमारा जो प्रॉफिट है कितनी बार कवर कर देगा, उसी रेशो, उसी चीज को दिखाती है रेशो। और वो कितना चाहिए भी, 6 से 7 टाइम, 6 या 7 टाइम्स हमारा होना चाहिए, उससे ज्यादा तो और बेटर है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूला हमने बनाई दिया कि बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया मिलेगा, आफ्टर टैक्स। जो आफ्टर टैक्स दे रखा है उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, उसमें इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, और आपके पास फॉर्मूला तैयार है। क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ पे, देखिए डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, भी जो नया एडिशन है हमारा 24-25 वाला। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर मैं इन्फॉर्मेशन को लिख लेता हूं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट या आफ्टर टैक्स आपको जो दे रखा है, आफ्टर इंटरेस्ट आपको दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है 120। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है रेट ऑफ टैक्स, तो टैक्स की जो रेट आपको दे रखी है वो गिवन है 50%। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 15% डिवेंचर है 1 लाख के, 15% डिवेंचर 1 लाख। लोन भी दे रखा है आपको, कितने परसेंट है, 12% लोन है, मॉर्गेज लोन, वो भी आपका कितना है अभी 1 लाख का दे रखा है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, निकालना क्या हमें, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखिए क्वेश्चन में क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, यही चीज हमने बताई थी कि आफ्टर टैक्स ही दिया मिलेगा अभी। जब आपके पास आफ्टर टैक्स दे रखा है, बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे अभी, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कितना है अभी 120 मल्टीप्लाई 100, टैक्स रेट कितनी है अभी 50%। जब 50% आपको रेट दे रखी है तो 100 माइनस टैक्स रेट, यानी 100 माइनस 50 कितना बचेगा, 50% ही हमें बच जाएगा। तो अब जब इसको आप कैंसिल करोगे तो कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा अभी 120 मल्टीप्लाई 240, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया अभी 240। अभी क्या जोड़ना, बिफोर इंटरेस्ट भी तो चाहिए ना, तो इंटरेस्ट भी जोड़ोगे। अब इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा जी, तो इंटरेस्ट कितना अभी 1 लाख रुपए के डिवेंचर है 15%, तो 1 लाख रुपए का 15% कितना होता है 15% में, ये होता है हमारे पास 15,000, ये इंटरेस्ट हो गया। प्लस 1 लाख का लोन भी अभी मॉर्गेज लोन है हमारे पास 1 लाख का, वो 12% पे है। अब 1 लाख का 12% कितना हो गया, क्योंकि पर 12% पर एनम, तो ये हो गया हमारे पास 12,000 का। 2 ही लोन है अभी, दोनों पे इंटरेस्ट पे कर दे, एक पे 15 एक पे 12, तो टोटल लोन कितना हो गया अभी हमारे पास 27 इंटरेस्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा अभी 267। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया अभी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब देखिए भी यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, अब ये चीज हमारे पास निकल चुकी है, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हमारे पास निकल चुके हैं। अब तो सिर्फ क्या रहेगा, आंसर निकालना रह जाता है अभी। और क्या निकालेंगे हम आंसर में, हमारे पास जो आंसर दे रखा है, जो हमें निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है अभी। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है अभी हमारे पास 267,000। ठीक है, उसके बाद फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं अभी
15 एंड 12 27, तो 27 हमारे पास क्या हो जाएंगे भी, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे आप करिए भी, इसको जीरो को कैंसिल कर दीजिएगा। अब आप आगे कैलकुलेट करिए भी, 27 को डिवाइड करोगे, देखो 10 आ जाता आपको, अगर 270 होता, लेकिन 10 पे तो जाएगा नहीं, कितने पे जाएगा भी, 9 पे। ठीक है, उसके बाद देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, रिमाइंडर बचेगा भी, बचना चाहिए रवि 27 यानी 3 ही है, तो 24 रिमाइंडर बचेगा, तो 240। अब कितने में जाएगा अभी, 27 216, तो 8 पे जाएगा अभी, फिर कितना बचेगा आपके पास, फिर आपके पास 24 बचेगा, यानी फिर आपके पास 8 आ जाएगा, फिर 24, यानी हमारे पास ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम 2 डिजिट तक निकालेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9.89, क्योंकि डबल 8 है, तो इसको हम अप्रोक्स में कन्वर्ट कर दें, कितना आंसर आ जाएगा, 9.89 टाइम्स। ये हमारा आंसर है भी, क्योंकि ये रेशो किसमें निकलेगी, टाइम्स में निकलेगी। क्लियर है भी, ये थी हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सिर्फ इतना सही टॉपिक है अभी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, आफ्टर टैक्स दिया मिलेगा, बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर देना है, आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, बिफोर टैक्स मिल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, बिफोर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को और जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लेना, आपको लोन वगैरह दिए हुए हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 15% लोन दे रखा है अभी 1 लाख का, 12% के ऊपर लोन दे रखा है 1 लाख का, तो एक पे 15,000, एक पे कितना आ गया 12,000, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 27, और 27 को जोड़ा तो कितना आ गया 267, और 267 को डिवाइड किससे कर दिया, फिक्स इंटरेस्ट यानी कि 27,000 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9.89 टाइम्स। ठीक है भी, क्लियर है, ये था हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक ही क्वेश्चन हम इसका करेंगे भी, क्योंकि आसान सा टॉपिक है, इसमें और कोई चीज है ही नहीं बताने वाली, ना किसी और टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपको सोल्व कर देंगे। एक ही मेथड है इसका, एक ही टाइप के क्वेश्चन इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारी अगली रेशियो हुई, तो देखिए हम नेक्स्ट रेशियो पढ़ते हैं। कौन सी हमारे नेक्स्ट रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। देखिए क्या होती है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ भी देखो भी, आगे हमें एक और रेशियो पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़नी है हमने, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, सॉरी डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या होती है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पहले मीनिंग आया वही मीनिंग तो इसका बनेगा ना, हम रिलेशनशिप भी तो निकाल रहे हैं, जब से सोल्वेंसी रेशियो पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड इक्विटी, एंड टोटल एसेट्स टू डेप्ट एंड इक्विटी एंड टोटल एसेट्स, वही रिलेशनशिप तो पढ़ते आ रहे हैं ना। वही चीज यहाँ पे डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन द डेप्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। और फॉर्मूला भी क्या बनेगा उसी की तरह, डेप्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला हो गया भाई, डेप्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। क्लियर भी, फॉर्मूला हो गया, मीनिंग हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन द डेप्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड द डेप्ट टू कैपिटल रेशियो। फॉर्मूला डेप्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो डेप्ट तो आपने बहुत बार पढ़ा है, यानी इसी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं डेप्ट के बारे में तो काफी कुछ भी, क्योंकि कितनी बार तो आ चुका है। डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट का मीनिंग आपने डिटेल में पढ़ा भी, ठीक है। इसके अलावा आपने टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में वहां भी डेप्ट का मीनिंग दोबारा से पढ़ा। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा भी। पहले आप इक्विटी या डेप्ट टू इक्विटी रेशियो या फिर आपका टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, सारी रेशियो को सीक्वेंस में देखें ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, तो डेप्ट देखिए एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक बार और, क्या होते हैं डेप्ट। इसके अंदर आएंगे एक तो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कह लीजिए, क्या कह सकते हैं इसको, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा भी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दो ही चीजें इसके अंदर आएंगी जो हम डेप्ट में लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती है अभी, डिवेंचर, बॉन्ड्स, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये बॉन्ड्स, ये सारी चीजें आपकी किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या
लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। और क्या आता है भी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है भी आपका, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, या वो प्रोविजन सारा जो 1 साल के से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज बेनिफिट के ही सारे आपके एम्प्लॉय जो प्रोविजन है आते हैं मेनली, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, कि ये चीज आपके लिए इस चैप्टर में तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है भी, अब कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 चीजें इंक्लूड करी जाती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में फर्स्ट जो चीज इंक्लूड करोगे आप, वो है आपके पास शेयर होल्डर फंड भी, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिख दूं, शेयर होल्डर फंड के 2 हेड हो जाएंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद क्या आएगा भी, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी डेप्ट से बड़ी कंसेप्ट है। डेप्ट में तो सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर फंड भी इंक्लूड हो गया। शेयर होल्डर फंड की 2 कंसेप्ट है ना, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। जो तीसरी जो उसकी तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये चीज भी आपकी इंक्लूड होगी। अब देखो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है भी आपका, शेयर कैपिटल तो आएगी, शेयर कैपिटल में क्या आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ गया भी आपके पास, जितने भी आपके रिजर्व है, चाहे कैपिटल रिजर्व है, चाहे जनरल रिजर्व है, चाहे आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, चाहे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, या फिर आपके पास क्या है भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, जितने भी रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया इसके अलावा। और आपके पास क्या हो गया, सरप्लस का मीनिंग है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, और क्रेडिट बैलेंस है तो आपका प्रॉफिट है। अभी लॉस है तो माइनस कर दोगे उसको, प्रॉफिट है तो उसको प्लस करोगे, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी यानी वही आपकी डेप्थ की बात हो रही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आपकी एक तरीके से ये अप्रोच हमारे कौन से, लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड जब हमने देखा तो लायबिलिटी साइड के हमने 2-3 हेड, वैसे हमारे पास 4 हेड है, लेकिन हम 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट का उसका कोई जिक्र आता नहीं कहीं पे इन क्वेश्चनों में। तो एक शेयर होल्डर फंड वाला हेड आपका जुड़ गया, अभी नॉन करंट लायबिलिटी का हेड जुड़ गया, बचा क्या, सिर्फ करंट लायबिलिटी तो बची है ना, बाकी सारी हमने जोड़ दी। ये आपकी लायबिलिटी साइड अप्रोच है। अब इसी चीज को निकालने का हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, यानी एसेट साइड से अगर हम देखें, एसेट साइड से अगर देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा भी कि टोटल एसेट्स। देखो हमारे लायबिलिटी साइड का टोटल होने में किस चीज की कमी रह गई थी, सिर्फ करंट लायबिलिटी छोड़ दी थी ना, तो टोटल में से अगर मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो भी तो वही चीज आएगी। तो क्या है भी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, फिर भी क्या किसके बराबर आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि चीजें तो वही आ रही हैं सारी, टोटल दोनों साइड का इक्वल होता है, ऊपर का भी नीचे का भी, लायबिलिटी का भी और एसेट्स का भी। जब लायबिलिटी और एसेट्स दोनों बराबर हैं तो हमने यहाँ पे सारी चीज, अगर कैपिटल करंट लायबिलिटी यहाँ पे जोड़ दूं मैं तो ये टोटल एसेट्स के बराबर हो जाएगा, और टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी घटा दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर, ठीक है। जहां इसी को अगर एक और चीज अगर मैं लिखूं यहाँ पे, दूसरी जो चीज हो सकती है, नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट्स, ये भी एसेट साइड की अप्रोच है, प्लस वर्किंग कैपिटल, क्या आ जाएगा भी, वर्किंग कैपिटल। अब देखो नॉन करंट एसेट्स और प्लस वर्किंग कैपिटल, यहां भी वही चीज बन गई, क्योंकि देखो टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यानी अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो क्या होगा, करंट प्लस नॉन करंट, यानी कि यहां पे अगर करंट भी जोड़ दिया जाए तो टोटल एसेट्स के बराबर हो जाता है, और माइनस अगर करंट लायबिलिटी कर दे तो क्या हो जाता है, ये जो आपकी कंसेप्ट है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्या है, वर्किंग कैपिटल। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया अभी, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो 3 आपके पास फॉर्मूले बनते हैं अभी, एक आपका बनता है एसेट्स, 2 आपके एसेट्स अप्रोच से और एक आपका लायबिलिटी अप्रोच से, ठीक है। अब देखिए भी हम करते हैं इसका क्वेश्चन, ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि जब डाटा फिल किया जाएगा ना इसके अंदर तो चीजें और ज्यादा आप कैलकुलेट करोगे, आपके दिमाग में याद रहेंगी चीजें, ठीक है। अब देखो चीजें तो क्लियर हो गई होंगी भी, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास, यानी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड लोन का और कैपिटल एम्प्लॉयड का जो है आपने रिलेशनशिप दिखाना है। फॉर्मूला डेब्ट बाय कैपिटल, डेब्ट मींस आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आएगा भी, शेयर यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, और दूसरा डेब्ट। और अगर एसेट्स अप्रोच की बात करें तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और तीसरे अप्रोच की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। देखिए भी
क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है इससे रिलेटेड बैलेंस शीट आपको दे रखी है अभी, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी भी, जो आपको नीचे दिख रही है स्क्रीन के ऊपर बैलेंस शीट आपको दे रखी है। और बैलेंस शीट कहते हैं भी चिराग लिमिटेड की डीके गोयल के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 46 है भी, नए एडिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपको दे रखे हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल दी हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटी में आपको क्या दे रखा है अभी, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दिया हुआ है, ठीक है। करंट लायबिलिटी भी आपको दी है, पूरी बैलेंस शीट आपके पास कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए भी, अगर मैं बात करूं डेप्ट की, तो यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूं भी, देखिए क्या होगा, डेप्ट क्या आ जाएगा, यानी कि डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटी वाला जो हेड है, यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आपके पास 3 लाख की दे रखी है। जैसे यहाँ पे आपको डेप्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने का, 60 के। तो टोटल हमारे पास डेप्ट की वैल्यू क्या होगी भाई, 360। कितनी होगी, 360। उसके बाद देखिए भी, उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा भाई, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड का जो पार्ट है इसमें शेयर कैपिटल की वैल्यू दे रखी है आपको 7 लाख, तो लिख लीजिए भी 7 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू आपको दे रखी है भी 140, तो लिख लीजिए भी 140, और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेप्ट, अभी कैलकुलेट तो करें ना, कितना है 360। तो ये हो गया हमारे पास भी क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना हो गया टोटल, 7 लाख प्लस 140 कितना हो गया, 840। 840 एंड 360 कितना हो गया, 12 लाख। तो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 12 लाख। तो 1 2 3 4 जीरो तो हमारे पास कैंसिल ही होके आ जाते हैं अभी। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचा, 36 बाय 120 डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो स्टार्टिंग में तो हमारा पॉइंट ही आएगा भाई, ठीक है, पॉइंट। उसके बाद जैसे ही पॉइंट आया तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। तो 120 3 जा कितने होते हैं, 360। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.3, यानी 0.3 हमारा आंसर आ जाता है। और हमें इसका आंसर किस में देना भी, प्योर रेशो में। तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा 0.3 रेशो 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया किसका, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है। जो चीजें हमने निकालनी थी निकाल चुके हैं। अब देखिए जब क्वेश्चन में पूरी बैलेंस शीट दे रखी है तो तीनों अप्रोच हम यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एक ही करनी होती है, लेकिन जब चेक करना तो कर सकते हैं भी। अब देखिए पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स की। अब टोटल एसेट्स जो बैलेंस शीट का जो जोड़ दे रखा है वो दे रखा है आपको 14 लाख। तो टोटल एसेट्स हमारे पास 14 लाख, माइनस क्या करेंगे अभी, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी कितनी है अभी, करंट लायबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है 2 लाख। तो 2 लाख की करंट लायबिलिटी है, तो कितना आ गया आपके पास, वही 12 लाख आ गया भी। और हमने यहाँ भी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाल रखा है, 12 लाख ही निकाल रखा है। अब तीसरी अप्रोच से अगर आप अप्लाई करोगे, देख लीजिए नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स इसने कितने दिए हैं, 9 लाख। 9 लाख लिखिए भी, 9 लाख दे रखी है, तो प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स यहाँ पे दे रखे, देखो करंट एसेट्स दो दे रखे, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1 लाख, यानी टोटल करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगे, 5 लाख, जिसमें से हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख। तो कितना आ गया, 5 माइनस 2 3 लाख आ गया ना। 3 लाख और 9 लाख कितना हो गया अभी, 12 लाख। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आप किसी भी मेथड से निकालिए, चाहे आप यहाँ पे लायबिलिटी अप्रोच यूज करिए, आप एसेट्स अप्रोच यूज करिए, आंसर आपका सेम ही आएगा भी सारे केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, हमने तीनों को अप्लाई करके देखा, तो ये था भी हमारे पास क्या, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ठीक है। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स सोल्व किए जाएंगे। जितना भी आप चैनल पे देखते हैं भी आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट जरूर करिए। कोई यहाँ पे कमी रहती है उसके लिए भी कमेंट करिए, ताकि उस चीज को इंप्रूव किया जा सके। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियोज को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।